नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का पेपर आज यानी कि 17 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का कट ऑफ इस बार कितना जाने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत टफ थे और कौन से सब्जेक्ट आपके आसान थे जिसमें अच्छे अंक आ सकते हैं, और साथ ही आपका पेपर का पूरा पैटर्न कैसा था, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम था वो 17 दिसंबर को यानी कि शनिवार को संपन्न हो चुका है। अगर बात करें कि आपका जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, तो पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं था, आपके पेपर का लेवल पूरी तरह से मॉडरेट था, इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही लेंदी थे, लंबे लंबे प्रश्न थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न बहुत टफ थे। प्रश्न आपके मॉडरेट लेवल के थे और लेंदी थे, जिसको करने में समय ज़्यादा लग रहा था और आसानी से उसको नहीं किया जा सकता था। अगर बात करें कट ऑफ की, तो क्या कट ऑफ आपकी 2018 और 2016 की तरह हाई जाने वाली है, यानी कि 93 प्लस जाने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका 2016 का पेपर था और 2018 का पेपर था, उन दोनों पेपर की अपेक्षा इस बार का पेपर आपका मॉडरेट यानी थोड़ा टफ था। ठीक है, 16-18 के पेपर बहुत ही इजी थे, इन दोनों पेपर की तुलना में इस बार का पेपर इन दोनों की अपेक्षा टफ था। तो बात करें कट ऑफ की, तो इस बार 100% आपकी कट ऑफ कम जाएगी पिछले दोनों वर्षों की तुलना में। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी की, तो जो आपकी वैकेंसी आई है 2022 में, वो टोटल 1699 पोस्ट पर ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। ठीक है, यानी ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो 1699 है। अब बात करें कितने फॉर्म भरे गए थे, तो 1699 पोस्ट के लिए टोटल 2,70,000 फॉर्म भरे गए थे। 1699 पोस्ट के लिए जो टोटल 2,70,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में आपके सिर्फ 80% बच्चे ही प्रेजेंट हुए हैं, यानी 100 में से सिर्फ 80 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया, बाकी के 20 बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह आपके जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या है वो थी 2,16,000 के आसपास। ठीक है, या लगभग मान लेते हैं हम लोग 2 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल आपका पूरी तरह से मॉडरेट था। ठीक है, प्रश्न बहुत ही लेंदी थे। और बात करें सब्जेक्ट वाइज आपको कितने मार्क्स लाने होंगे सेफ रहने के लिए, यानी मेंस में बैठने के लिए, तो सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे, जीके जीएस करंट के 25 प्रश्न थे, मैथ के 25 प्रश्न और इंग्लिश के 25 प्रश्न पूछे गए थे। जो हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो ईजी टू मॉडरेट लेवल के थे। जीके जीएस और करंट के जो प्रश्न थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। मैथ के क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे और इंग्लिश के क्वेश्चन भी मॉडरेट टू टफ थे। बात करें कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे, तो हिंदी में 25 प्रश्न की बात करें तो 25 में से अधिकतर विद्यार्थियों ने 18 से 20 प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे। जीके जीएस और करंट की बात करें तो जीके जीएस करंट में 25 में से अधिकतर विद्यार्थियों ने 14 से 17 प्रश्न हल किए होंगे। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ में 12 से 15 क्वेश्चन और इंग्लिश की बात करें तो 8 से 12 क्वेश्चन लगभग अधिकतर विद्यार्थियों ने पूरे कर लिए होंगे। अगर बात करें कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है सब्जेक्ट वाइज, तो हिंदी में अगर आपके 20 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है, 20 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे, आप बहुत अच्छे कंडीशन में माने जाएंगे, क्योंकि 20 प्लस प्रश्न करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम होने वाली है। वहीं बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में अगर आपके 17 प्लस हैं, यानी 17 से अधिक क्वेश्चन अगर आपके जीके जीएस करंट में सही हैं, तो आप बहुत ही बेहतर कंडीशन में हैं। वहीं मैथ की बात करें तो मैथ में यदि आपके 15 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। वहीं इंग्लिश में 12 से अधिक क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बेहतर कंडीशन में हैं। ठीक है, तो एवरेज स्टूडेंटों ने 18 से 20 क्वेश्चन किए होंगे हिंदी में, अगर आपके 20 से अधिक क्वेश्चन तो आप सेफ रहेंगे। जीके जीएस में मैक्सिमम जो
स्टूडेंट या कैंडिडेट थे उन्होंने 14 से 17 क्वेश्चन तक सॉल्व किए होंगे। अगर आपके 17 प्लस हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। मैथ में 12 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट ने सॉल्व किए होंगे। अगर आपके 15 से अधिक हैं तो आप बहुत ही बेहतर कंडीशन में हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 8 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेट ने सॉल्व किए होंगे। अगर आपके 12 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बेहतर कंडीशन में हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की कि 100 प्रश्न अगर को मिला दिया जाए, चारों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो उसके पहले आपका जो सबसे टफ इसमें पार्ट था वो इंग्लिश का था। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग 100 में से 80% बच्चे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। ठीक है, उन्हें इंग्लिश में सबसे अधिक समस्या हुई है। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ की। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 64 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई इस बार कर सकते हैं। वहीं EWS के लिए 62 प्लस, OBC के लिए 64 प्लस, SC के लिए 60 प्लस, ST के लिए 57 प्लस, और अगर आप अदर कैंडिडेट हैं जैसे फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं तो 57 प्लस भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 2022 की वैकेंसी में मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। 2018 की बात करें चाहे 2016 की बात करें, इन दोनों वर्षों में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 93 प्लस थी। ठीक है, जनरल की 93 प्लस कट ऑफ 2018 और 2016 की वैकेंसी में गई थी, जिसकी अपेक्षा 2022 की वैकेंसी में कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि 18 की वैकेंसी में और 16 की वैकेंसी में जो पेपर आए थे वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आसान पेपर थे। ठीक है, तो इन दोनों वैकेंसी की तुलना में ये जो पेपर आया है 22 का, ये आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, इसलिए इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको मेंस के लिए नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके इससे अधिक नंबर आ रहे हैं तो आपको पहले से ही एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आंसर की से मिलाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने भी आंसर की वीडियो डाल दी है, आप वहां जाकर अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।